हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इस चैनल पर जो पुराने प्रश्न पत्रों की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक और पुराना प्रश्न पत्र जो कि आज हम आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके बिल्कुल स्क्रीन में आपको सामने दिख रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी यानी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का पेपर है, जो कि आरपीएससी द्वारा लिया गया था। ठीक है, कब लिया गया था? 2 अगस्त 2020 को लिया गया था। आंसर की इसकी कब जारी हुई थी भी? नवंबर सितंबर सॉरी 22 सितंबर 2020 को इसके आंसर की जारी कर दी गई थी। और ये एक अच्छे लेवल का पेपर था। इसमें जो राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पूछे गए, टॉप 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो राजस्थान का जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 100 के बाद जो है 101 से लेकर 130 तक जो क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के, तो वही क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं। इससे पहले आप मेरे सेशन को शेयर भी कर दें और नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन और चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीधा पहला क्वेश्चन कित का 101 नंबर पे चलना अपने को सीधा डायरेक्ट। इससे पहले साइंस कंप्यूटर और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से स्टार्ट है अपना सभी सबसे पहला। ठीक है, राजस्थान के जो सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट है। अपना पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल अपना क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो मिलते हैं वो कहाँ मिलता है? बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर जो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला बिल्कुल 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी। अगर एग्ज़ाम में बन जाता है तो काफ़ी कम स्टूडेंट है जो इसको अच्छे से पढ़ाई किए, अच्छे से इसको जानते होंगे, इस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप देख सकते हो माही की सागी यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सुमेलित नहीं है। माही की जो सहायक नदी है वो सागी नहीं है। ठीक है, बनास की कोठारी है, चंबल की पार्वती है, लूनी की सुकड़ी है। ठीक है, और माही की सागी नहीं। ये सागी जो है, सागी जो है ये बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना? भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़ जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में शामिल किए जाते हैं, यानी सम्मिलित किए जाते हैं या शामिल किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना बिल्कुल 1 नंबर जो है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंदर शामिल किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में इन जिलों को शामिल किया जाता है। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़ को कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की मृदा मिलती है? सिरोही और पाली की पूछा तो सिरोही और पाली में जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी मिलती है? इंसेप्टी सॉइल। क्योंकि अरावली जो है, अरावली सिरोही में भी है और हल्की सी पाली में भी है। तो जो पहाड़ी के आसपास की जो मिट्टी पाई जाती है वो इंसेप्टी सॉइल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि सिरोही और पाली में इंसेप्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संरक्षित वन। ठीक है, कौन सा वन? प्रोटेक्टेड वन जो है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, प्रोटेक्टेड वन। ठीक है, तो संरक्षित वन जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। तो 106 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो पाली। क्या आ जाएगा भाई? पाली। पाली का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो ऑल ओवर राजस्थान में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना?
राजस्थान के किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? तो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। सन 2002-2003 के अंदर राजस्थान में जो सूखा से प्रभावित जिले थे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, आफरी शुष्क वन अनुसंधान जो है आफरी बोला जाता है इसे, और ये कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। इसकी जो स्थापना 1985 में हो गई थी और कार्य जो शुरू कर दिया था 1987 में इसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? अब देखो ये झील आपने सुनी होगी, बहुत रेयर केस में मतलब ऐसी झीलें देखने को मिलती है जिसका नाम ही अपन ने सुना नहीं हो। वैसे अब तो सुना ही होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट है जो इसके बारे में जानते होंगे, कुछ है जो नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते वो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख ले और अपने दिमाग में सेट करें, क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आगामी जो आपके एग्ज़ाम्स है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, और आप सबसे पहले जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने नोट्स तैयार कर ले, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर, ऐसे क्वेश्चन उस नोट्स में आप ऐड करो जो आपके लिए नया हो, जो आपने पहली बार देखा हो कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे सामने नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया, तो उस क्वेश्चन को आप ऐड कर लें। ठीक है, दूसरा, पेन कॉपी हमेशा साथ में रखें और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। जब आपका एग्ज़ाम हो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक इन नोट्सों को आप रटते रहो, रटते रहो, रटते 10 बार रट के फेंक दो, फिर आपका बिल्कुल जो भी पेपर आपके सामने आएगा तो राजस्थान जी के आप उसमें अच्छे से कर सकोगे। तो 109 का जो क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बाकली झील की जो स्थित है वो पाली के अंदर स्थित है। बाकली झील का स्थित है पाली के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्नांकित कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? तो 110 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेवाती। कौन सी भाई? मेवाती। मेवाती जो भाषा है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण, सॉरी सॉरी सॉरी, मेवाती नहीं, रांगड़ी है ना, मैंने गलत बता दिया आपको। मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण मानी जाती है वो रांगड़ी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है भाई? रांगड़ी मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि चंद्रप्रदाय का अन्य नाम क्या था? तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी भट्ट था भाई। चंद्रप्रदाय का अन्य नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। चंद्रप्रदाय का जो अन्य नाम था वो पृथ्वी भट्ट था। चंद्रप्रदाय ने जो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था जिसके अंदर परमार चालुक्य चौहान की उत्पत्ति बताई गई थी। प्रत्यार परमार चालुक्य चौहान की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई, यही सिद्धांत चंद्रप्रदाय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, अगला क्वेश्चन जो अपना है सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपके राजस्थानी पद्य साहित्य प्रकार और काव्य की रचना और एक तरफ आपके ग्रंथ है। ठीक है, एक तरफ आपका साहित्य ग्रंथ दिए हुए, एक तरफ आपके काव्य की रचना दी हुई है। तो देखते हैं क्या है, कौन सा साहित्य एक तरफ तो पहला जो साहित्य का प्रकार है, राजस्थानी पद के साहित्य का प्रकार है नृत्य संगीत। दूसरा तरफ आपका लिखा हरिपिंगल, और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ चरित्र मूलक बिसल देवरासो, और मंगल मूलक काव्य चरचरी, और प्रेम मूलक काव्य धवल। तो इसको क्या करना, अपने को सुमेलित करना। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको सुमेलित करते हैं। ठीक है, नृत्य संगीत मूलक जो है वो है चरचरी। ठीक है, चरित्र मूलक काव्य जो है वो हरिपिंगल हो गया आपका। ठीक है, और मंगल मूलक जो है आपका वो कौन सा हो गया? धवल। ठीक है, और प्रेम मूलक जो है वो आपको पता पड़ गया बिसल देव रासो, क्योंकि बिसल देव रासो के अंदर वो राजमती और विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको सुमेलित कर दिया। और ऑप्शन अगर देखते अपन तो इसका जो 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको अकादमी और संस्थाएं दी गई, एक तरफ आपको केंद्र दे दिया गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन, सुमेलित करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन अपना,
राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी, तो ये आप सभी जानते हैं ये कहाँ पड़ता है, ये बीकानेर में पड़ता है। तो ए का जो संबंध हो जाएगा वो 3 नंबर से होगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र यह कहाँ पड़ता है, ये उदयपुर में पड़ता है आपका, ठीक है। राजस्थान ललित कला अकादमी ये जयपुर में पड़ता है आपका, ठीक है। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये आपका जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। अब ऑप्शन में देखो 3 4 1 2 का है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सम्मिलित करने वाला सवाल है। देखो अच्छे लेवल का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें जो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं सम्मिलित वाले होते हैं, इसलिए अच्छे पेपर होता है। और सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन में अक्सर बंदा गलत करने के जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन के वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो एक ऑफिसर रैंक का पेपर होता है या अच्छा पे ग्रेड का जो पेपर होता है उसके अंदर सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो EORO की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आगामी एग्ज़ाम है जूनियर अकाउंटेंट जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले। इसके अलावा जो LDC का एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छा लेवल का पेपर बनता है, तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा राजस्थान का कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ले लो, आपको इसमें से सवाल मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। इसके इर्द गिर्द के जो सवाल है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 114 क्वेश्चन क्या कहता है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लोक देवता दे दिया और एक तरफ आपको संबंध दे दिया। देखो इसमें अगर आपको आता है जितना आपको याद है, जैसे पापू जी के बारे में आप सभी जानते हो इनका संबंध ऊँट से है, तो डी का जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर उत्तर चेक करते हैं अपना मिलता है या नहीं मिलता है, देख डी का थर्ड 2 में दिया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अपन चेक करेंगे बी वाला। देखो थर्ड वाला फोर्थ वाला ऑप्शन दोनों में 3 3 दिया हुआ। उत्तर सही करने का तरीका बता रहा हूँ। अब इसमें सेकंड सेकंड है तो इसको भी मत देखो। अब देख लो आप बी वाले को, देखो बी वाले में क्या सही आंसर है, इससे आपका कंफर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी कट हो गया। अब बचे क्या, एक तो 3 और 4। अब इसमें से सही कौन सा है, अगर आपको केवल एक सम्मिलित करने वाला आता है या 2 उसमें से आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो देखो गोगा जी का जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। तो गोगा जी का जो संबंध है वो किससे है, तो आप सभी जानते हो गोगा जी का संबंध किससे है। भाई किससे हो गया, सांप से हो गया ना गोगा जी का संबंध। तो ये गोगा जी का संबंध सांप से हो गया, पापू जी का संबंध ऊँट से हो गया। अब आप मैच कर लो कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा था जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कल्ला जी की बात करें तो कल्ला जी जो भूत प्रेत वाले हो गए, ठीक है। नेक्स्ट और करणी माता का बात करते हैं, चूहा से है तो बिल्कुल ही सुमेलित हो गया, बिल्कुल आसान है, ठीक है। करणी माता का संबंध चूहों से है, पापू जी का संबंध ऊँट से हो गया, कल्ला जी का संबंध भूत प्रेत से हो गया, गोगा जी का संबंध सर्प से हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, बेंगटी गांव में किस लोक देवता से संबंधित है। ये सवाल कई बार पूछा गया है ना। मैं भी कंपटीशन से जुड़ा हूँ, मैंने भी लगभग 5 से 6 एग्जाम देखे जिसमें ये बेंगटी गांव का सवाल पूछा गया। और ये बहुत आसान सवाल है कि बेंगटी गांव का संबंध हड़पू जी से, किनसे है भाई, हड़पू जी से। और हड़पू जी जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई भी है, और इनके जो गुरु वो भी बालीनाथ जी थे, रामदेव जी के जो गुरु है वो भी बालीनाथ जी थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सॉरी 116 क्वेश्चन, 116 क्या है भाई, राई नृत्य संबंधित है। तो राई नृत्य का जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर 2 से संबंधित है। राई नृत्य कौन करते हैं भाई, भील जनजाति द्वारा राई नृत्य किया जाता है, ठीक है। जसनाती जो होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, जसनाती जो होते हैं अग्नि नृत्य करते हैं, गुज्जर जो होते हैं चरी नृत्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकिया सिंगी टोटो लोक वाद्य परंपरा से संबंधित है। तो बाकिया सिंगी और टोटो जो है ये कौन से वाद्य यंत्र है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र यानी जो फूंक देकर जो बजाया जाता है ना, सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है, ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और जो तार वाले होते हैं उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। फिर होता है अवनद चमड़े वाले हो गए, जो लोहे या धातु के बने होते हैं वो घन वाद्य यंत्र हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घूगरी केवड़ा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है।
ठीक है। तो घूघरी और केवड़ा का जो संबंध है वो मरुस्थलीय क्षेत्र से है। अभी कौन से क्षेत्र से इसका संबंध है? मरुस्थलीय क्षेत्र से इसका संबंध है। घूघरी और केवड़ा जो है लोकगीत है, इनका संबंध जो है मरुस्थल से है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सात सहेलियों का जो मंदिर है वो जालरा पाटन में स्थित है। ठीक है, ये जालरा पाटन में स्थित है। ये विष्णु जी को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। कहाँ है? बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। ठीक है। और दूसरा मंडोर जोधपुर में है। तीसरा जो है चित्तौड़गढ़ में अपना। ठीक है, जो आप जानते हैं विजय स्तंभ जो कि 7 मंजिला बना हुआ। दूत्तेई, गद्दर, कान्हो और मिर्जाई किससे संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से होगा भाई, अंगरखी। ठीक है। दूत्तेई, गद्दर, कान्हो, मिर्जाई का जो संबंध है वो अंगरखी होती है। अंगरखी जो कि पुरुषों का एक वस्त्र होता है जो कि अंदर पहना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो 122 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 1 नंबर होगा। धरती दोहरारी का जो रचयिता है वो कन्हैयालाल सेठिया जी है। कौन है भाई? धरती दोहरारी के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना? सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित करने वाला सवाल आ गया था, मैंने आपको पहले बताया था। सुमेलित करने वाले जो सवाल है अच्छा लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जिनकी पे ग्रेड्स अच्छी होती है उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तरफ स्थान दे दिया और एक तरफ आपको उत्सव दे दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है। एक तरफ आपको उत्सव दे दिया और एक तरफ आपको होली दे दी कि कौन सी होली कहाँ मनाई जाती है। तो इसका जो सुमेलित करते हैं सबसे पहले अपन देखो, बाड़मेर के अंदर कौन सी होली मनाई जाती है? महावीर जी का जो संबंध है वो किससे है? महावीर जी का जो संबंध है वो लठमार होली से। ये तो आप जानते हो, ये तो आपको पता ही होगी। महावीर जी का जो संबंध है वो लठमार होली से हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अपन। अब बता पत्थर मार और कोड़ा मार होली और नान। नान का जो संबंध है वो कोटा से है। ठीक है, नान का जो संबंध है कहाँ से हो जाएगा? कोटा से हो जाएगा। अब आप इसको मैच कर सकते हो भाई। एक का थर्ड का लिखा हुआ, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये तो 1 नंबर से हो गया आपका। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखते, थर्ड लिखा हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड देखते अपन 4। हाँ, ये तो उत्तर हो ही गया इसका, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं बची है ना। महावीर जी की जो होली है वो हो गई लठमार होली हो गई आपकी। ठीक है। फिर भिनाई, भिनाई के अंदर कोडामार होली होती है, आपको सभी को पता है। सांगोत ये जो उत्सव होता है ये नान कोटा के अंदर मनाया जाता है। बाड़मेर की जो होली है वो पत्थरमार होली है। बाड़मेर की जो होली पत्थरमार होली, महावीर जी की लठमार होली और भिनाई की कोडामार होली और कोटा सांगोत की नान उत्सव है। ये एक नान उत्सव होता है जो कि सांगोत कोटा में मनाया जाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन को यही याद कर लो। इसमें देखो 4 क्वेश्चन है कि महावीर जी के यहाँ जो होली मनाई जाती है वो लठमार होली होती है। भिनाई की जो होली होती है वो कोडामार होली होती है। कौन सी होली होती है? कोडामार। ठीक है। और बाड़मेर की जो है पत्थरमार होली। एक पत्थरमार होली वैसे वो भिलोड़ा गांव डूंगरपुर की भी फेमस है। ठीक है, अगर ऑप्शन में हो तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है। और सांगोद, सांगोद जो कि कोटा के अंदर पड़ता है, यहाँ का नाहन उत्सव जो है वो फेमस है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना? सुमेलित कीजिए। ठीक है, वापस सुमेलित करने वाला सवाल आ गया आपका अच्छे से। इसको सुमेलित करते हैं अपन वापस से। ठीक है। अब इसमें से आपको जो भी आता, एक भी अगर आपको आता तो आप इसको सुमेलित कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है अपना कौन सा? 124वां। 124 क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, 124 है। अब देखो इसमें से मेरे को एक आता है कि डी वाला जो ऑप्शन है, यानी अरबी फारसी शोध संस्थान जो है वो 1978। ठीक है, इसको जो अपन मिलाएंगे, अरबी फारसी शोध संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 1978 में हुई थी। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्लियर। और राजस्थान साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये उदयपुर के अंदर है। 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दो हो गया आपने क्लियर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये 1969 जयपुर के अंदर हो गया अपना। ठीक है। अब कौन सा बचा? अब बचा राजस्थान उर्दू अकादमी, ये 1979 में। और सिंधी अकादमी की भी स्थापना 1979 के अंदर ही हुई थी। तो ये सुमेलित हो गया।
तो इसका जो सही आंसर होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन में देख लो, 3 1 4 2 का 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 2 में। एक पहला अगर सुमेलित कर देता आप तो आंसर हो जाता, क्योंकि इसमें अलग नहीं दिया हुआ था, 3 एकमात्र ऑप्शन में 3 दिया हुआ, तो एक उत्तर से आपका सुमेलित करने वाला सही आंसर हो जाएगा, एक तथ्य अगर आप जानते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है, जो कि पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? तो फ्लोरोसिस से जो प्रभावित राजस्थान का जिला है, आप सभी जानते हो, कुबर पट्टी जो अजमेर से नागौर के दरमियान है। तो ऑप्शन में आपको अजमेर तो कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन नागौर दिया हुआ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागौर के अंदर, क्योंकि फ्लोरोसिस से जो सर्वाधिक प्रभावित है वो नागौर और अजमेर है। ठीक है, क्योंकि कुबर पट्टी जो है वो अजमेर और नागौर के दरमियान है, जिसे हॉच बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। सालार वन का विस्तृत है, यानी कि विस्तार है कि सालार वन कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो 126 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सालार के जो वन पाए जाते हैं अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर के अंदर पाए जाते हैं भाई। अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर के अंदर सालार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, सालार के वन कहाँ पाए जाते हैं भाई? अलवर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना हुई थी, वो जो हुई थी बिल्कुल 2010 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? वो 2010 में। और ये तथ्य आप याद कर लो। जो डेट्स वाले जो तथ्य होते हैं ना, अक्सर पूछे जाते हैं, जो स्टूडेंट्स होता है या कैंडिडेट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये आप डेट वाले जो तथ्य होते हैं उन्हें एक साइड में लिख के इनका बार बार रिवीजन अगर आप करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो 128 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बालू का स्तूप का स्थिरीकरण। बालू का स्तूप का स्थिरीकरण ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी इसके बाद सेकंड लास्ट है ये। लूनी और जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी और जवाई जो बेसिन है उसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। गग्गर का मैदान आप सभी को पता है, जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर पड़ जाता है। गग्गर नदी जहाँ बहती है। और छप्पन का मैदान माई नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, और बांगड़ प्रदेश जो है, ये सीकर से कांटे वाला क्षेत्र है, वो बांगड़ प्रदेश हो जाता है। और वागड़ प्रदेश जो होता है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिले जो इसके अंदर शामिल है। तो आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या? अरावली की जो चोटियाँ उनको सही मिलाना है आपको। कौन से क्रम में मिलाना? अवरोही क्रम। अवरोही जो क्रम होता है, अवरोही क्रम यानी जो आपको सबसे बड़ी चोटी, फिर छोटी चोटी, फिर छोटी चोटी। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर आपको आना, ये अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर जाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर ये होने वाला है। ठीक है, शेर के बाद अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। आप चाहो तो मैं इसकी ऊंचाई भी बता सकता हूँ। शेर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1597। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है 1380। ठीक है, रघुनाथगढ़ की 1055। और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई? 870। ऑथेंटिक बुक से माना गया, गाइड में 873 भी लिखा हुआ, लेकिन आपको 870 मानना है। ठीक है, तो देखो मैंने ये 30 क्वेश्चन जो थे लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिए। ठीक है, अगले सेशन में मैं इसी तरह के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के बने हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको हल करवाता रहूँगा, और इसी तरह अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप मेरे सेशन को शेयर भी कर दें, और आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद आज के सेशन को देखने के लिए।